नमस्कार। एसपीसी के टूर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है बड़ी और हम लोग यहाँ पे क्लास 12 की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने क्वांटिटी और डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट किया है। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो बहुत ही आसान टॉपिक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने आज कंप्लीट करना है और साथ ही साथ में एक्सरसाइज 5.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और चलिए बिना किसी बात के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं क्या पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, आपको केवल 2 फार्मूले बच्चे याद रखने हैं इस पूरे लेक्चर के लिए। आपको 2 फार्मूले अपने दिमाग में याद रखना है बच्चा। 2 फार्मूले जो आपको याद होने चाहिए वो एक तो ये होना चाहिए सर, डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की वैल्यू जो होती है ई की पावर एक्स होती है। और सर डी वाई बाई डी एक्स अगर कहीं लॉग एक्स है, सर लॉग एक्स है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 1/x होती है। ये 2 वैल्यू आप याद रखो, आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। तो आजा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसको देखा जाए। कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पहला है ई की पावर एक्स। फर्स्ट हमारे पास है ई के पावर एक्स अपान बच्चा कितना, साइन एक्स। तो चलो भाई इसका डी बाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम करेंगे डी बाई बाई डी एक्स ई के पावर एक्स बच्चे, और नीचे होगा कितना, साइन एक्स। देखो ध्यान से, यहाँ कौन सा फार्मूला लगा लो, एफ अपॉन जी वाला। जैसे लगाओगे नीचे का क्या होगा बच्चे, स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। फिर एक को छोड़ना है, यानी इसको छोड़ना है, पहले नीचे वाले को छोड़ते हैं तो साइन एक्स। और फिर बच्चा डी बाई बाई डी एक्स ई के पावर एक्स और माइनस बच्चे, अब ई के पावर एक्स को छोड़ोगे और डी बाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या लिख दोगे बच्चे, साइन एक्स लिख दोगे। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, साइन एक्स, ठीक है, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स, यहाँ होगा बच्चे कॉस एक्स, और नीचे आ जाएगा कितना बच्चा, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। ई के पावर एक्स सब में कॉमन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कितना बच्चा, साइन स्क्वायर एक्स। ये आपकी हो जाएगी क्या, आज के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्लियर है, कुछ था ही नहीं, ठीक है, बहुत आसान एक क्वेश्चन था। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। चलो भाई, यानी आपको निकालना था डी बाई बाई डी एक्स ई के पावर बच्चा कितना, साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी। तो आप क्या करो, जब आपको इसका डी बाई बाई डी एक्स निकालना है तो सिंपल सी बात है, साइन इनवर्स एक्स को आप टी मान लो। तो आपने ले लिया, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से बच्चे हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स और ब्रैकेट में होगा ई के पावर टी। इसकी जो डिफ्रेंसिएशन करोगे वो कैसे होगा, वो होगा डी बाई बाई डी एक्स ई के पावर टी, और साथ ही साथ में आपको एक बार डी बाई बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, टी का। ई के पावर टी का, टी के रिस्पेक्ट में, सॉरी ये टी के रिस्पेक्ट में होगा। चलो, तो टी ई के पावर टी का ई के पावर टी की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, ई के पावर टी ही होगी, क्योंकि आप डी बाई बाई डी टी कर रहे हैं और ई के पावर टी है तो वैल्यू टी ही होगी। और साथ ही साथ में आपको करना पड़ेगा डी बाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि टी की वैल्यू कितना बच्चे, साइन इनवर्स एक्स है। यहाँ हो जाएगा ई के पावर, यहाँ टी की वैल्यू आप रख दो तो साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है इंटू 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, और नीचे आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर होगा। याद रखेंगे, कुछ नहीं करना सर, आप दिमाग में बैठा लेंगे तो बहुत आसान है। क्या करना है सर, पहले ई के पावर साइन इनवर्स एक्स का कर दो तो इसकी वैल्यू आएगी ई के पावर एक्स ही। बोलो भाई हाँ सर। और फिर साइन इनवर्स एक्स का कर दो तो होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट आ गया आपके पास। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, बिल्कुल 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 बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए। कह रहा है आपको डी बाई बाई डी एक्स और बच्चे ई के पावर एक्स क्यू का करना है। तो चलिए भाई यहाँ पे वही काम करिए, अगर डायरेक्ट करना डायरेक्ट कर लो, या एक्स क्यू बराबर टी मान लो। तो एक्स क्यू बराबर अगर तुमने टी मान लिया, क्या एक्स क्यू बराबर अगर तुमने टी मान लिया तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी डी बाई बाई डी एक्स और सर ई के पावर टी। इसका करोगे तो मतलब डी बाई बाई डी टी, चैन रूल से ई टी, और फिर डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ये इसका करोगे तो ई के पावर टी ही होगा, और साथ साथ में आपको एक बार x के रिस्पेक्ट में किसका करना पड़ेगा, t का। तो t की वैल्यू एक्स क्यू है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे कितना, 3x स्क्वायर। इसका करेंगे डी बाई बाई डी एक्स तो 3x स्क्वायर, और e के पावर t, तो t की वैल्यू थी एक्स क्यू। तो ये हो जाएगा हमारा आज का आंसर। और आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लो। अगर आपको डायरेक्ट डी बाई बाई डी एक्स ई के पावर
एक्स क्यू चाहिए तो डायरेक्ट करो भाई, ई के पावर एक्स का हमको जानते हैं ई के पावर एक्स ही होता है, और एक बार आपको एक्स क्यू का करना पड़ेगा तो इसका हो जाएगा 3x², तो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान है, चीज़ें आपने पढ़ी है, कंप्लीट की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आपको क्या करना है सर? तो आपको करना है dy/dx, ठीक, और करना है ब्रैकेट में साइन, ठीक, और फिर है बच्चा tan इनवर्स ई के पावर -x। चलो भाई इसका हम लोग कर लेते हैं। तो आप सिंपल सा इसको t मान लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, tan इनवर्स ई के पावर -x इज इक्वल टू हमने मान लिया बच्चा t। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे dy/dx, और साथ ही साथ में ये बन जाएगा साइन t। तो इसका क्या होगा सर? इसका होगा dy/dt, एक बार साइन t का कर दो, और साथ ही साथ में dt/dx करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आएगी साइन का cos t। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। और dy/dx और t की वैल्यू आपने मानी है tan इनवर्स, ठीक है, e के पावर -x। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ओवरऑल आंसर आएगा cos, और t का मतलब क्या हुआ, tan इनवर्स, ठीक है, e के पावर -x, और साथ ही साथ में dy/dx, और आपको tan इनवर्स, ठीक, e के पावर -x आया, ये आया। कोई दिक्कत नहीं सर। यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो, चाहे ये निकाल सकते थे। तो नाउ इसको मान लो 1। अब हम फाइंड करेंगे क्या बच्चे, dy/dx, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक, e के पावर -x, इसकी वैल्यू निकालेंगे, दिख रहा है? हाँ सर। इसका निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, e की पावर -x को t मान लो। हाँ सर मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको करने के लिए हमने लिया लेट कि क्या माना, e के पावर -x बराबर t। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, ठीक है, tan इनवर्स t। जब इसका करोगे तो आपको एक बार t की रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, किसको बच्चे, tan इनवर्स t को, और साथ ही साथ में dt/dx करना होगा। तो tan इनवर्स t का मतलब होता है 1/1 + x², सॉरी यहाँ t है तो t²। बोलो भाई। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कल ही पढ़े हैं, 1/1 + t², और dy/dx t का करना पड़ेगा, t का मतलब है e के पावर -x। बोलो भाई। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। यहाँ से क्या आएगा बच्चे, 1/1 + e के पावर -x का होल स्क्वायर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। और जब मैं इसका करूंगा इसका, तो एक बार तो e के पावर -x ही आ जाएगा। हाँ सर आएगा। क्लियर बोलो, क्योंकि e के पावर x का e के पावर x ही होता है। तो भाई -x है तो e के पावर -x का भी e के पावर -x ही होगा, और -x का करोगे तो -1 आएगा। तो मैं यहाँ पे -1 लिख दिया। यानी ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो कितना बेहतरीन आया, देखिए ध्यान से। वो आया cos, ठीक है, ब्रैकेट में बच्चे tan इनवर्स e के पावर -x, और साथ ही साथ में जब इसकी वैल्यू रखोगे तो ये आया है बच्चे कितना, माइनस आगे लगा देता हूँ मैं, और नीचे आया है 1 + e के पावर -x का होल स्क्वायर, और e के पावर -x, ये आया है। बोलो भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, e के पावर -x कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 4 का रिजल्ट रहा, जिसको आपको एक बार देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर आगे बढ़िए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर बच्चा 5 पे चलते हैं। 5 हमारे पास था log cos e के पावर x। चलो भाई तो आप क्या मान लीजिए, लेट cos e के पावर x इज इक्वल टू बच्चे t मान लो। चलो भाई t मान लिया सर। तो जब t मान लिया तो ध्यान से देखो ये बन जाएगा log t, ठीक है। हाँ सर। अब इसका आपको dy/dx करना है, तो चेन रूल लगा दो। तो एक बार आपको t के रिस्पेक्ट में किसका करोगे, log t का, और साथ साथ में t का किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा बच्चे, x के रिस्पेक्ट में। तो log t का मतलब हुआ 1/t, सर ये तो आपने बताया है। और यहाँ हो जाएगा dy/dx, और t का मतलब क्या हुआ बच्चे, cos e के पावर x, ठीक है। t की वैल्यू यहाँ उठा कर रख दो, तो t का मतलब है cos e के पावर x, और साथ साथ में आपके पास बचा dy/dx cos e के पावर x। ये मैं इसलिए ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट करो रिजल्ट आएगा, आना सब है, लेकिन भाई लिखना पड़ेगा। अब देखो इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। नाउ वी फाइंड, नाउ तो मैं वहाँ निकाल देता हूँ इसको। चलो नाउ हम क्या निकालेंगे भाई, चलिए तो अब निकालेंगे हम लोग dy/dx, ठीक है, cos और ब्रैकेट में e के पावर x। चलो भाई यहाँ क्या करना है, इसके लिए आप e के पावर x को t1 मान लीजिए। तो यहाँ होगा dy/dx, ठीक है, cos t1। बोलो भाई। हाँ सर। इसका क्या होगा सर, ये होगा dy/dt1, यहाँ होगा सर cos t1,
और फिर आपको डी टी वन अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। कॉस का करोगे तो होगा माइनस साइन टी वन, ठीक है, और डी बाई डी एक्स, टी वन कितना है बच्चे ई के पावर एक्स, तो यहाँ होगा बच्चे माइनस साइन टी वन मतलब कितना होगा बच्चे ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स, और इसका डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स करोगे तो इसका वैल्यू ई के पावर एक्स ही होगा। बोलो भाई हाँ सर। तो इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम फ्रॉम टू इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाई करेगा, तो जो डी बाई डी एक्स और लॉग ब्रैकेट में बच्चे कॉस ई के पावर एक्स की जो वैल्यू होगी बच्चे वो कितना आएगा, 1 अपॉन कॉस ई के पावर एक्स, ये तो होगा ही होगा, इसकी वैल्यू आपने निकाला माइनस साइन, ठीक है, ई के पावर एक्स और साथ ही में ई के पावर एक्स। सर ये क्या बन रहा है, तो सर ये बन गया माइनस ई के पावर एक्स और टेन ई के पावर एक्स, ये आपका आगे क्या रिजल्ट, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो भाई। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या आप डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में आपको इस तरह से करना है तो थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारे पास कौन सा है, तो अगला हमारे पास है भाई साहब, कौन है देख लेते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि आपको निकालना है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर, और चलिए फिर है हमारे पास ई के पावर एक्स स्क्वायर और प्लस सो ऑन, हमें दिया है ई के पावर एक्स के पावर 5। इसका मतलब क्या हो, यानी ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स का स्क्वायर, और कहाँ तक गया बच्चे सर क्यूब, फिर कहाँ तक ई के पावर एक्स पावर 4, और फिर कहाँ जाकर रुक गया है सर ई के पावर एक्स पावर 5। इसका सर क्या निकालना था, हमें डी बाई डी एक्स करना था, तो हम डी बाई डी एक्स करेंगे। डेरिवेटिव के रूल जानते हैं, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से ये सब में ऑपरेट हो जाएगा, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, ई के पावर एक्स, ठीक, फिर डी बाई डी एक्स, बोलो भाई ई के पावर एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स क्यूब, फिर बच्चे प्लस डी बाई डी एक्स, और यहाँ होगा बच्चे ई के पावर एक्स पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स के पावर बच्चा 5। इसका करोगे तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, लेकिन जब इसका करोगे तो यहाँ होगा ई के पावर एक्स स्क्वायर, हाँ सर, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर का एक बार करना पड़ेगा तो होगा इंटू 2x। चलो भाई इसका करूंगा तो होगा ई के पावर एक्स क्यूब, और फिर एक्स को करना पड़ेगा तो क्या होगा 3x स्क्वायर। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्लियर है। यहाँ जब करेंगे तो इसका तो होगा ई के पावर एक्स का और 4, लेकिन एक्स के पावर 4 का एक बार करना पड़ेगा तो होगा 4x क्यूब, फिर ई के पावर एक्स के पावर 5, और एक्स के पावर 5 का एक बार और करना पड़ेगा तो होगा बच्चे 5x के पावर 4, ठीक है, ये आ गया। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो ई के पावर एक्स, ठीक है, प्लस 2x ई के पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ई के पावर एक्स के पावर 4 प्लस 5x पावर 4 ई के पावर एक्स के पावर 5। ये आपका हो जाएगा, बेहतरीन आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देख लेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है यहाँ पे, इसको आप बच्चा एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अरे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये दिया है। कैसे करोगे भाई, सर सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे हम लोग टी। तो हमने क्या किया बच्चा, हमने चलो भाई हम क्या करेंगे, लेट ई के पावर रूट एक्स इज इक्वल टू बच्चा टी। तो यहाँ होगा सर अंडर रूट टी, ठीक है, यानी आपको करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स अंडर रूट टी। इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी, हाँ सर, और टी के पावर 1/2, और साथ ही साथ में आपको एक बार डी टी अपॉन डी एक्स का करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना बच्चा 1/2 टी के पावर 1/2 -1, और फिर बच्चे डी बाई डी एक्स, और टी की वैल्यू आपने मानी ई के पावर रूट एक्स। बोलो भाई हाँ सर, इसकी वैल्यू कितनी आई, तो आएगा 1/2, ठीक है, टी के पावर -12 डी बाई डी एक्स ई के पावर रूट एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 अंडर रूट टी, और फिर बच्चे डी बाई डी एक्स ई के पावर रूट एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ से फिर आगे आ जाओ, यहाँ से मैं इस वैल्यू रख दूंगा टी की, तो होगा 1/2 अंडर रूट टी का मतलब है ई के पावर रूट एक्स, ये आ जाएगा, और साथ ही साथ हमारे पास बचा डी बाई डी एक्स ई के पावर रूट एक्स। चलो भाई इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है। हाँ सर, अब क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड, हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या, डी बाई डी एक्स, ठीक है, ई के पावर रूट एक्स, इसकी वैल्यू निकाल निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। तो इसके लिए मैं माना रूट एक्स बराबर T1 मान लेता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा बच्चा डी बाई डी एक्स, ठीक है, ई के पावर कितना बच्चे T1। इसका करोगे तो होगा एक बार T1 के रिस्पेक्ट में तो होगा ई के पावर T1, और साथ ही साथ में T1 का एक्स के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसका करोगे तो ई के पावर T1 का मतलब ई के पावर T1 होता है, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा रूट एक्स। यहाँ आ जाएगा बच्चे ई के पावर T1 का मतलब रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स के पावर 1/2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो होगा ई के पावर रूट एक्स, और इनको सॉल्व करोगे तो होगा 1/2 एक्स के पावर -1/2। कर लेंगे, हाँ सर, 1/2 में से -1 घटाएंगे तो ये आएगा। बोलो भाई। हाँ सर, यानी यानी जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई, मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू जो आई बच्चे वो कितनी आई, वो आई ई के पावर रूट एक्स, ठीक है, 1/2, और एक्स के पावर -1/2 को मैं रूट एक्स लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू आई। उठा के पुट कर दो, तो इसको मान लो 2, तो फ्रॉम 2 बच्चा इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाई करेगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाई क्या इम्प्लाई करेगा बच्चे, कि डी बाई डी एक्स सर अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स का जो आपने डिफ्रेंसिएशन किया उसकी वैल्यू आई कितनी सर 1/2 अंडर रूट, ठीक है, ई के पावर रूट एक्स। ठीक, अब इसकी वैल्यू उठा कर रख दो, इसकी वैल्यू आपने यहाँ निकाली है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये है कितना 1/2 इंटू 1/2 ई के पावर रूट एक्स, और सर नीचे फिर से रूट एक्स, दिख रहा है कि नहीं। हाँ सर, यानी इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4, ठीक है, अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और ऊपर आया बच्चे ई के पावर रूट एक्स। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितने का, 7 का। बहुत आसान था, देख लेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए भाई 8 पे आ जाओ साई। क्या कहता है 8, कह रहा है आपको निकालना है सर डी बाई डी एक्स, ठीक है, लॉग और फिर ब्रैकेट में लॉग एक्स। चलो भाई निकालते हैं। तो इसका निकालने के लिए वही सिंपल सा तरीका, आपको लॉग एक्स का पता है, तो भाई जो लॉग के अंदर उसको टी मान लो। तो आप मान लो लॉग एक्स बराबर टी, तो हमने ले लिया लेट लॉग एक्स बराबर टी। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चे डी बाई डी एक्स लॉग टी, और इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक बार आपको टी के रिजल्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में डी टी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ से आएगा बच्चे लॉग टी का 1/t, ठीक है, डी बाई डी एक्स, और टी का मतलब हुआ बच्चे कितना, लॉग एक्स। यहाँ हो जाएगा बच्चे 1/t, आपने माना था लॉग एक्स, तो हो जाएगा लॉग एक्स, और लॉग एक्स का करोगे तो होगा 1/x, यानी आंसर कितना आएगा 1/x लॉग एक्स। ये आपका आज बेहतरीन आंसर आ गया। बोलो भाई। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी फाइनल है, आसान क्वेश्चन है, इसको तो तुम कर ही सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलो 9 तो और आसान है। कह रहा है आपको डी बाई डी एक्स करना है, ठीक है, कॉस एक्स अपान बच्चा कितना, लॉग एक्स। चलो भाई करते हैं सर। चलिए क्या करेंगे सर, एफ अपॉन जी है, हाँ सर, तो बस लगा दो। तो लॉग एक्स का स्क्वायर, हाँ सर, लॉग एक्स को छोड़ेंगे, हाँ सर, डी बाई डी एक्स, और बच्चा यहाँ कॉस एक्स का कर दो, फिर माइनस का साइन लगाओ, कॉस एक्स को छोड़ो, और डी बाई डी एक्स बच्चे लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दो। चलो भाई, यहाँ से आएगा बच्चे लॉग एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का करोगे तो होगा माइनस साइन एक्स, तो मैंने लिख दिया माइनस साइन एक्स, फिर होगा माइनस कॉस एक्स, और लॉग एक्स का करोगे तो 1/x, और नीचे आ गया बच्चे कितना, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसको अगर अच्छे से लिखना है तो होगा माइनस साइन, ठीक है, इस एक्स को मैं ऊपर लेते आ रहा हूँ, तो यहाँ कितना होगा बच्चे, माइनस एक्स साइन एक्स, या माइनस कॉमन ले लो दोनों में से, ठीक है, और साथ ही साथ में होगा बच्चे लॉग एक्स, और प्लस होगा बच्चे कितना, कॉस एक्स, और नीचे आया कितना बच्चे, नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा आज क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया, जो कि बहुत आसान था। बोले भाई। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 10, और आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चे, आपको करना है डी बाई डी एक्स, ठीक है, कॉस ना, ब्रैकेट में बच्चा लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स।
चलो भाई करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, आप मान लोगे लेट, ठीक है, लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स बराबर बच्चा टी। कोई दिक्कत नहीं सर। इसको देयरफॉर हमारा इक्वेशन बदल जाएगा डी बाई डी एक्स, और बच्चे यहाँ हो जाएगा कितना, कॉस टी। इसका करने के लिए आपको एक बार टी के रिस्पेक्ट में, किसका बच्चे, कॉस टी का, और साथ ही साथ में एक बार टी को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई टी कॉस टी करोगे तो होगा बच्चे माइनस साइन टी, और यहाँ होगा बच्चे डी बाई डी एक्स। टी का मतलब हमारे पास क्या है, लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। बोलो भाई। हाँ सर। यहाँ से हो जाएगा बच्चे माइनस साइन टी का मतलब कितना होगा बच्चे, टी वैल्यू रख दो तो टी का मतलब ये है, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चे लॉग, ठीक है, एक्स प्लस ई के पावर एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में आया बच्चे लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। बोलो भाई। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से क्या आया, ये आ गया बच्चे माइनस साइन, ब्रैकेट में आया बच्चे लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, और आपको डी बाई डी एक्स करना है, डी बाई डी एक्स करना है लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स का। तो कर दो भाई। तो यहाँ से आएगा बच्चे माइनस साइन, ठीक है, लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, ठीक है, और जब इसका करोगे तो होगा 1/x, और ई के पावर एक्स का बच्चे ई के पावर एक्स ही होगा भाई, दोनों मल्टी एडिशन में है तो दोनों में ऑपरेट हो जाएगा। तो लॉग एक्स का करोगे तो 1/x, ई के पावर एक्स का करोगे तो ई के पावर एक्स। तो यानी इसका ओवरऑल आंसर कितना आया, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बच्चे नीचे x और e के पावर x, x प्लस 1। बोलो भाई। हाँ सर। और साथ ही साथ में चलिए, और साथ ही साथ में बच्चे ये आ गया हमारे पास साइन लॉग x प्लस ई के पावर x, और यहाँ लगा है माइनस। यानी हमारा रिजल्ट जो आया डी बाई डी एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट में बच्चे लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स इज इक्वल टू, जो आया वो कितना आया, वो आ गया बच्चे माइनस एक्स ई के पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसके साथ आया साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, आया कोई क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में केवल 10 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये आपका सबसे छोटा वीडियो होगा, ठीक है, इसको देख लेंगे 10 क्वेश्चन सॉल्व के। लेकिन अगली एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम लोग अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, कुछ आ, अच्छे क्वेश्चन है उसमें, उसको सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग फिर से अपने जल्दी, ये अब आपका जो डिफरेंस कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, और हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरफ मूव कर जाएंगे जल्द। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।